फ्रेंड्स, मैंने आपसे वादा किया है कि ट्रांसलेशन के माध्यम से मैं आपको इंग्लिश सही सही लिखना, बोलना और एग्ज़ाम क्रैक करना सिखाऊंगा। सेंटेंस को मैं बनाने से पहले आपके वर्ड स्टॉक को इस तरीके से मजबूत करना चाहता हूं कि आपको कहीं दिक्कत ना हो, और उसके लिए ज़रूरी है शब्द का भंडार होना, यानी वर्ड स्टॉक होना। मैं ऐसा तरीका आज बता रहा हूं, जैसा कि आप स्क्रॉल करते हुए कुछ वर्ड्स को देख रहे हैं जो लगभग 1000 है। अगर ये आप याद कर लेते हैं और आगे आने वाले सफिक्स परफिक्स के बारे में जो समझा रहा हूं उसे अगर आप समझ लेते हैं तो आपका टोटल डिक्शनरी आपके माइंड में आ जाता है। तो ये आप पॉज करके देख लेंगे और याद कर लेंगे। उसके बाद में जो आ रहा है प्रीफिक्स एंड सफिक्स, उसको आप याद करेंगे। आपका टोटल डिक्शनरी जो है बहुत शॉर्टकट तरीके से आपके माइंड में आ जाएगा। फ्रेंड्स, प्रीफिक्स मीन होता है वैसा वर्ड जो किसी वर्ड के पहले आकर के जुड़ जाता हो और उसका मीनिंग चेंज कर देता हो, उसे हम लोग प्रीफिक्स कहते हैं, और हिंदी में उसे उपसर्ग कहते हैं। अगर बहुत सारे ऐसे उपसर्ग और प्रत्यय यानी कि प्रीफिक्स एंड सफिक्स होते हैं। सफिक्स वो होते हैं जो कि वर्ड के लास्ट में आकर के जुड़ते हैं और उनके मीनिंग को चेंज कर देते हैं। तो इसी के आधार पर जो रूट वर्ड होता है उसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है और अलग अलग उससे वर्ड्स बन जाता है। जैसा कि मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, ये पहले है लिस्ट प्रीफिक्स का। जैसे कि आप देख रहे हो पहले में ए बी, अब, और इसका मीनिंग होता है अवे। सेंट में पहले ए बी जोड़ दिए तो अबसेंट हो गया। नॉर्मल में ए बी जोड़ दिया गया तो अब नॉर्मल हो गया। जॉब में जोड़ दिया गया तो एब्जॉर्ब हो गया। इस तरीके से मीनिंग जो है वो चेंज हो जाता है। एक्चुअली में सेंट मीनिंग जो है वो रूट वर्ड है और ए बी उसका प्रीफिक्स है। उसी तरीके से अबे इसका मीनिंग और भी बहुत सारा हो गया। एबल इसका मतलब होता है कैपेबल ऑफ, और इसको हम लोग रिवर्सिबल, ब्रेकेबल, विजिबल, इस तरीके से हम लोग वर्ड फॉर्मेशन करते हैं। इस तरीके से बहुत सारे प्रीफिक्स और सफिक्स हैं। उसका मैं यहाँ पर लिस्ट आपको बीच में उसका मीनिंग भी आपको पता हो जाएगा कि क्या क्या होता है। जैसे ए एल का मीनिंग होता है हैविंग टू डू विथ, जैसे हर्बल, फैक्चुअल, सीजनल। ये नया वर्ड फॉर्मेशन हो रहा है। एंटी मीन्स बिफोर, अब एंटीरियर, एंटीबेलम और एंटीसीडेंट, ये सारा वर्ड्स इससे बन जा रहा है। इन सभी वर्ड्स का कहीं ना कहीं मीनिंग पहले के लिए होगा ही होगा। उसी तरीके से एंथ्रोप का मीनिंग होता है ह्यूमन, जिससे वर्ड्स बन जाता है एंथ्रोपोलॉजी, मिस्थ्रोपोलॉजी एंड फिलेंथ्रोपिस्ट। तो इस तरीके से वर्ड्स फॉर्मेशन होता है। आप देख रहे हैं बहुत सारे वर्ड्स हैं। ऑड, ऑडियो, ऑड जो है इसका मीनिंग होता है हियर। हियर इट मीन्स अब हम ऐसा कुछ वर्ड्स जैसे डी में आई में पहले ऑड जोड़ दिए तो ऑडियो हो गया, ऑडियंस हो गया, फिर ऑडिटोरियम हो गया। ये सब जो है सुनने से रिलेटेड ये सारे वर्ड्स होते हैं। अब जैसे कि ऑटो है, सेल्फ इसका मीनिंग हो गया, ऑटोग्राफ, ऑटोमोबाइल, ऑटोबायोग्राफी, ये सभी जो है ना सेल्फ से मतलब यानी किसी न किसी पर्सन या किसी चीज़ के बारे में ये बताता है। तो इस तरीके से बहुत सारा है। सारे के बारे में अगर डिस्क्राइब किया जाए अगर तो बहुत लंबा ये वीडियो हो जाएगा। मैं एक लिस्ट टाइप का यहाँ पर बना दे रहा हूँ आपके पास में। आप इसे बिल्कुल वीडियो को पॉज कर कर के आप देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और हो सके तो आप इसे नोट कर लेंगे। यकीन मानो, प्रीफिक्स एंड सफिक्स, इसको अगर आप जान गए जोड़ना, नए वर्ड्स को फॉर्मेट करना, और जो मैंने इसके पहले बताया है कुछ कॉमन मीनिंग्स हैं, इतना जान गए तो भाई आप तो इंग्लिश में बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो जाओगे, समझे। तो इस तरीके से ये आपको करने की ज़रूरत है। इसमें दोनों तरह की चीज़ें मिले हुए हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों मिले हुए हैं। ज़्यादातर इसमें आपको प्रीफिक्स मिल रहे हैं। आप इन सभी को नोट जरूर कर लेंगे और याद कर लेंगे।
भाइयों, आपको मिलते तो बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें बहुत जगह से मिल जाती हैं, लेकिन मैं वैसी चीज़ों को आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ, जो कि एक्चुअली में आप में कुछ वैल्यू ऐड करता हो। अगर आप मेरे बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, तो आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा इंग्लिश सीखना, जानना, दूसरे को बताना। आप इतने सारे वर्ड्स देख रहे हैं, बने हुए हैं प्रीफिक्स, और ये जैसे कि एल वाई है, ये सफिक्स है जो कि लास्ट में आकर के जुड़ रहा है। एल वाई का मीनिंग होता है हाउ ऑफन, इस तरीके से, यानी कैसे। क्विकली, क्विक में एल वाई जोड़ दिया गया तो क्विकली हो गया। आवरली, केयरफुली, तो ये हो गया सफिक्स। तो इस तरीके से बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आप देख रहे हैं कि किसी न किसी रूट वर्ड में ये प्रीफिक्स और सफिक्स जोड़ करके बनाया गया है, और जब आप डिक्शनरी खोलते हैं तो यही सारे वर्ड्स आपको वहाँ पर मिलते हैं। और तब आप सोचते हैं कि अरे बाप रे बाप, इतना वर्ड्स कैसे याद करें। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है वर्ड्स को याद कर। आप इतना डिक्शनरी में से याद करते हो, सोचते हो कि चलो याद हो जाएगा, सोचते हो कि इस बार तो छोड़ेंगे नहीं, पूरा का पूरा डिक्शनरी याद कर जाएंगे। लेकिन होता क्या है, जब आप याद करते हो तो आज याद किया 10, कल हो गया उसमें से 9, परसों हो जाएगा 8, एक हफ्ते के बाद में हो जाएगा 2, और भाई महीने लगते नहीं कि वो मीनिंग तो पूरा का पूरा आपके माइंड से ऐसे छूमंतर हो जाता है जैसे कि आपने कभी उसको पढ़ा भी नहीं था, है कि नहीं। तो उस तरीके से अगर आप याद करोगे तो काम नहीं चलने वाला है। डिक्शनरी तो क्या, डिक्शनरी के क्वार्टर पर भी नहीं पहुंच पाओगे। और इस तरीके से आपका इंग्लिश का जो सपना है ना कि मैं एक्यूरेटली लिखूं, किसी के सामने एक्यूरेटली इन्फ्लुएंटली बोलूं, और मैं किसी भी एग्ज़ाम को बिल्कुल एकदम एक बार में क्रैक कर लूं, तो वो सपना तो भाई सपना ही रह जाएगा। वर्ड मीनिंग को याद करने का एक दो और तरीके बताने से पहले आपसे एक बात ज़रूर बोलूँगा कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी अगर आप में वैल्यू ऐड किया हो, तो ज़रूर वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि मैं ये बिल्कुल बातें सही कह रहा हूँ। और एक तरीका और भी है, जैसे मान लो कि आप कोई स्टोरी पढ़ रहे हो, तो स्टोरी पढ़ने समय में क्या होता है, कुछ आपको नए वर्ड्स मिलते हैं, उससे आप लिखो। एक छोटा सा पॉकेट डायरी बनाओ और उस पर लिखो, उसका मीनिंग निकालो डिक्शनरी से, वो भी लिखो। आप जिस लैंग्वेज को जानते हो, जिस लैंग्वेज में लिखना चाहते हो, उसमें लिख लो आप, और उसे पॉकेट में डालो। अरे भाई, जिस तरीके से मान लो पॉकेट में मोबाइल होता है ना, उस तरीके से आप बार बार जैसे मोबाइल निकाल करके हर टाइम देखते रहते हो ना, ये तो आदत सा हो जाता है। तो उससे उस डिक्शनरी को, यानी छोटा जो पॉकेट आपने डायरी बनाया है, उसको आप बस एक बार पलट लिया करो, दिन में 1 बार 2 बार। ये अगर 4 बार 5 बार अगर हो जाएगा तो वो बहुत दिनों तक याद हो जाएगा, और उसका यूज़ करना शुरू कर दो। गाए बगाए कहीं भी जा रहे हैं, किसी के साथ भी बात कर रहे हैं, उस वर्ड का जहाँ भी यूज़ आ रहा है यूज करो। एक और इजी तरीका है, इजी तरीका ये है कि स्टोरी को उससे रिलेट करो। यानी कहने का मतलब, स्टोरी से अगर आपने वर्ड मीनिंग छांटा है तो उस स्टोरी को खुद से फिर से लिखने की कोशिश करो, उसमें उस वर्ड मीनिंग को जिसको आपने छांटा है यूज करने की कोशिश करो। अगर ऐसा कर लेते हो तो जितने दिनों तक वो स्टोरी याद रहेगा, उतने दिनों तक वो मीनिंग भी याद रहेगा। भाई, रटने से काम नहीं चलेगा, ये सिंपल ट्रिक अपनाओ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं सेंटेंस फॉर्मेशन के बारे में बात करूंगा, जी स्टेप और ट्रांसलेशन के थ्रू मैं चलूँगा। बाय बाय।